मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने का इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। आप ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहिए, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम जी। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी जी। और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी। जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला। जी। और गुरुजी, एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भगवान भी था या कृष्ण। नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी, धन्यवाद गुरुजी। अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम ही नहीं मिल पाता। हरदम फोन, कहाँ हो? नहीं आ रहे? कहाँ हो? नहीं आ रहे? भाई आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे। तो आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसलिए समय दो, क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम काम, काहे इतना काम? हमें भक्ति के साथ हमारे जीवन में विवाह करना कितना जरूरी है। आपने विवाह कर लिया? जी। तब तो कर लिया। जी, मेरा भाई है, वो विवाह नहीं करना चाहता, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। अब ऐसा है, लड़के लोग ब्याह न करें तो चलेगा, क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है। तो इसलिए लड़कियों को विवाह करना चाहिए, क्योंकि लड़की की संख्या कम है, लड़के तो ज्यादा हैं। एक आध भाई, जैसे कितने भाई हैं आपके? 2। हाँ, तो एक साधु बन जाए, एक माँ बाप की सेवा करे। ठीक है। और क्या, एक जगत के काम आए, एक जगन्नाथ के काम आए। जो लोग अपने घर में पिंजरे में पक्षी रखते हैं, वो अच्छी बात है या गलत है? गलत बात है, किसी को कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप रखते हो? नहीं, मैं नहीं रखती, हमारे सामने वाले घर में रखे हैं। नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में पक्षी को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बद्दुआएं उसकी फिर पीछा नहीं छोड़ती। राधे राधे गुरुजी। जी। पहले तो देखो 6-6 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, फिर भी कमर में दर्द नहीं होता था महिलाओं के, फिर भी कुएं से डोकरियां पानी भर भर के ले आती थी, बुढ़ापे में दौड़ती थी। और आजकल 2 बच्चे में महिलाओं की हालत खराब हो जाती। पहले क्या होता था, जब नॉर्मल डिलीवरियां होती थी ना, गुड़ के मस्त लड्डू मिला करते थे। गुड़ के लड्डू जानते हैं मैया? उसमें बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, गोंद, ये सब डाल के बढ़िया गर्भवती नारी को खिलाए जाते थे। और जो ऑपरेशन से होता है उनके लिए गुड़ के लड्डू हो जाते हैं बंद, घी भी बंद। तो अब भैया उसकी एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि 9 महीने पेट में रखा, अच्छा पैदा हुआ तो सारा खून बह जाता है शरीर का स्त्री का। तो वो खून बनने के लिए पुराने लोग आपको गुड़ का लड्डू खवाया करते थे। कभी कभी जैसे हमारे साथ गलत होता है तो हमारा भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसे नहीं, गलत तो देखो द्रौपदी के साथ भी हुआ जी, लेकिन द्रौपदी का विश्वास तो भगवान पे उठा नहीं, द्रौपदी का विश्वास तो बढ़ा। इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है तो आप रोकिए ना उसे, बताइए अपने माता पिता को कि हमारे साथ ये गलत कर रहा है। भगवान से भरोसा, आजकल ले देख के आदमी केवल भगवान की खोपड़ी पे चढ़ता है, हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे तुम्हारे संग अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे भी तो भगवान ने शक्ति दे रखी है,
इसीलिए तो अपने को गुरुजी, झांसी की रानी बनाओ। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि उस भरोसे को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सत्संग करते रहो और अपने को झांसी की रानी बनाओ। कोई अत्याचार करे तलवार होना चाहिए आपके पास, जी गुरुजी। है ना। भगवान के हर काम भगवान करेंगे। झांसी की रानी बोलती कि मैं नहीं लड़ती, भगवान करेंगे। अरे भगवान हमसे और आपसे करा रहे हैं, ये आज्ञा ईश्वर की ही तो है। जी गुरुजी। तो आपको अपनी रक्षा करना। पढ़ी लिखी हो? जी गुरुजी। हाँ। कराटे वराटे जानती हो? हाँ, नहीं। फिर आपके कोई शोषण करेगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। भगवान ने ये कहा तो है कि भाई अपने को अर्जुन ने गांडीव चलाना काहे को, जबकि अर्जुन के मित्र तो भगवान है। जी अब जिसके सहयोगी कृष्ण हैं उसको गांडीव चलाने की क्या जरूरत थी। जी। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे ही अपने कुछ काम करने पड़ेंगे। इसलिए हर बेटी को झांसी की रानी बनना है और हर बेटे को शिवाजी बनना है। कब देश के लिए खड़ा होना पड़े, कब देश के लिए लड़ना पड़े, कब आपको अपने लिए लड़ना पड़े। हर चीज भगवान ही करते बेटा, हर आरोप भगवान पे क्यों। अब तुमने क्या पढ़ाई की है, कहाँ तक पढ़ी हो? बीए कर रखा है मैंने। इतना पढ़ लिए बीए, लेकिन आपने अपने सेल्फ डिपेंड के लिए 4 कराटे नहीं सीख पाई। नहीं गुरुजी, वो तो सीख लूंगी, पर कभी कब कभी सीख लोगे? परिवार बुढ़ापे में, में? कभी कभी परिवार जब आ जाता है तो कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है, सहन भी करनी पड़ती है चीजें की। देखो, माँ कुछ कहे तो सहन कर लो, जी। बाप कुछ कहे सहन कर लो, भाई कुछ कहे सहन कर लो, पति कुछ कह दे सहन कर लो, और दूसरा कुछ कहे तो जीभ निकाल लो दुष्ट की। मैंने देखा है इस संसार में कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वो बहुत सुखी होते जाते हैं और अपना यश कमाते हैं, नाम कमाते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान मार्ग में चलते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म नेम करते हैं, फिर भी उनको दुख मिलता है। ऐसा क्यों गुरुजी? लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उसका भी तो मरण हुआ। सही है गुरुजी। राधे राधे तो गुरुजी। रावण इतना लंकापति था, लेकिन गलत किया तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ हुआ गुरुजी। इसलिए गलत करने वाला कितने दिन खैर मनाएगा, साल 2 साल 4 साल तरक्की करेगा, आखिरी में नाश होता है। और धर्म पर चलने वाला धीरे धीरे तरक्की करता है, पर उसकी पीढ़ियां सुखी रहती हैं। अब कभी कभार सिया गोयल जैसी मिल गई, वो जाके पहाड़ों से धकेल दी, उसका तो 17 करोड़ था प्रॉपर्टी, हमारा तो उसके आगे कुछ भी नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे सर, बताइए। सही है। लड़की इतना बड़ा आदमी था, वो 500 करोड़ का मालिक था, उसे भी गिरा गिरा दिया दिया। मार के। लड़कियां चाहती क्या है 500 करोड़ वाले को लात मार रही मार रही, तो हमारी 17 1 लाख रुपए क्या है? हाँ, तुम्हारे 80,000 क्या है? बिल्कुल सही है, ये बात पॉइंट की है। तो बताइए महाराज जी क्या करें? आपको आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं, कुछ तो हमारी कमी थी, हम मना कर रहे थे। अच्छा, जब आपका अच्छा टाइम था, लड़के रिश्ते आ रहे थे लड़कियों के, तब नहीं, आप मना कर रहे थे? अभी भी जैसे ये है तो कोई क्यों मना कर देते हो? अच्छा, आपको कोई अमीर लड़की चाहिए जो नहीं, दहेज अमीर दे? नहीं, कभी कभार ये ड्रिंक करने वाले उनके घर वाले होते हैं, तो लड़की ड्रिंक वाली मिल रही थी आपको? घर वाले। अब हमारे यहाँ कोई अरे घर वाले ड्रिंक करने तो लड़की ना ड्रिंक करे बस। अब कोई प्रोग्राम हुआ, उनके घर वाले हमारे यहाँ आए, अब उनके पिताजी ने अरे ड्रिंक पिताजी करके को बवाल करने किया। तो ड्रिंक, तो लड़की तो नहीं कर रही थी ड्रिंक। उनके पिताजी कह रहे बवाल किया, उन्होंने अगर कुछ उनसे कह दिया, हम भी नहीं कह सकते। अरे रीजन तो तुम्हारी यही तो पड़ रहा है। डिमांडें ज्यादा हैं। नहीं नहीं सर, क्या डिमांड है आपकी? डिमांड कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ है, अकेला है, हर चीज है। डिमांड लड़की से कुछ भी नहीं है। फिर लड़की पीने खाने वाली नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खाते पीते हैं नहीं कुछ भी। नहीं, लड़की कैसी चाहिए? खाने पीने वाली चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब हम ही लोग नहीं खाते पीते, मतलब भूखी मरती है वो लड़की चाहिए? नॉनवेज। एक तो ऊपर से पहाड़ से फेंक दे रही, दूसरी ड्रम में भरे दे रही, तीसरी कुकर में गला दे रही। अब हमें कितनी करनी होगी गुरु महाराज जी? कहीं तुम भी ना पैक हो जाना ड्रम फिर में। वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन शादी करने बताइए। से पहले घर में नीला ड्रम हो तो फेंक बाहर करना। ड्रम है ही नहीं ली, नहीं जो लिया? टंकियां रखी हैं वो ब्लैक हैं। हाँ सही है, नीला वाला मत रखना। चलिए अच्छा महाराज जी, कॉमेडी बहुत हुई। भगवान करें आपका शादी ब्याह हो बस जाए। आप आशीर्वाद दीजिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे। चलेगा और होगी, चिंता ना करिए। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी को भी तुरंत ही कुछ बोल देता हूँ। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और फिर मेरे को उस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा। फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन उस बात का मलाल रह जाता है। कोई बात नहीं, मलाल रह जाता है, ये अच्छी बात है। आप माफ़ी मांग लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये क्या है, हमारे भीतर बुराइयां बहुत सारी हैं। ये हमारे भीतर एक प्रकार की बुराई है। इस बुराई को हम ठीक कैसे करें? रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग किया करिए। भगवत गीता पढ़ते हो आप? रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने सनातन के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और थोड़ी सी कथा सत्संग रोज करेंगे ना, तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का गुस्सा है, बेवजह का क्रोध है, वो चला जाएगा। तो आप सत्संग करेंगे, ठीक हो जाएगा।
और गुरुजी लोग बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, दक्षिण की तरफ जो है ना पितरों का वास होता है। दक्षिण की तरफ किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। और गुरुजी भोजन के समय श्राप क्या होता है? क्या श्राप? शाप होता है बद्दुआएं। जैसे आपने किसी को सताया, जीव जंतु पशु पक्षी, तो उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगी? बद्दुआएं। वो बद्दुआओं को ही शाप कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए जी। हेलो हेलो सर, राधे राधे सर। राधे राधे। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। अच्छा है, रहो। हमारे पिताजी और माताजी खत्म हो गए हैं, तो हमारे बड़े भाई जो हैं वो छियाहे का पिंडा नहीं होता है जो दान नहीं करते हैं, चारों धाम, तो हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं हैं, क्या बोलते हैं, तो हम छियाहे पिंडा पा रहे, तो हमारे शादी का 3 साल हो गया है, तो मेरा कोई औलाद लड़का नहीं है। होगा तो 3 साल हुए हैं, सब्र रखो, बिहारी जी सब देंगे। तो हमारे बुआ ये कह रही हैं कि जैसे चारों धाम हमको करना है, पिताजी माताजी को तारना है, तो हमारी बुआ कह रही हैं कि तुम्हारे लड़का नहीं है तो आपके से नहीं तरेंगे, वो क्या बोलते हैं, तो क्या इसके बारे में कहना चाहिए? पत्नी पति आप साथ में रहते हो? जी जी, हमारी पत्नी आई हुई हैं। हाँ, तो होगा, अभी शादी के 3 साल हुए हैं। जी जी जी, होगा, चिंता ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे हम चारों धाम करना चाह रहे हैं, और तो पाएंगे हमारे पिताजी माताजी? भाई पुण्य तो पिता को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो हमारी बुआ ये कह रही थी कि आपके लड़के नहीं हैं तो आपको नहीं पाएंगे, आपके बड़े भाई करें तो वो पाएंगे, और हमारे बड़े भाई कुछ करते नहीं है माता पिताजी के बारे में। आप अपने पितरों का, आप तो अपने माँ बाप के बेटे है हो ही ना, तो आप अपने माँ बाप को कर सकते हो जो भी उनकी क्रिया कार्य है। जी जी, और उनसे बोल देना अपनी बुआ से जी कि बेटा होने और ना होने से मीराबाई के बेटा नहीं था, जी, तो क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? जी, पूछना अपनी बुआ से। जी जी, यही मन में हमारे संदेश था कि ये बात कैसे। तुलसीदास जी के बेटा नहीं था, हाँ, तो क्या तुलसीदास जी के पितरों का उद्धार नहीं हुआ होगा? और हमारे बुआ ये सुनो, बुआ से कहना कि जो जीव, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति करता है, उसकी भगवान के भक्ति के कारण, उस व्यक्ति की भक्ति के कारण उसकी हजारों पीढ़ियों का भगवान उद्धार कर देते हैं। और हमारे भाई भौजाई कह रहे हैं कि तो अपने वाइफ को छोड़कर दूसरी शादी कर लो। क्यों, इसमें क्या कमी है? लड़का नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे थे। अरे लड़का नहीं हो रहा तो पत्नी छोड़ दो। हाँ, उस बोल रहे थे, ऐसा भौजाई बोल रही थी। जी जी, तो भौजाई के कितने लड़का हैं? एक लड़की एक लड़के हैं। बिहारी जी से प्रार्थना करो आपके भी होगा जी। और भाई भौजाई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। किसी का घर तोड़ाओगे, फुड़ाओगे किसी का घर, किसी पति पत्नी के बीच में यदि आपने कपट भर दिया, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है जी। भाई भाई के प्रेम को तोड़ना, पति पत्नी के प्रेम को तोड़ना, तो भौजाई से बोल देना कि भौजाई ये ना करो। पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम में कोई बाधा पहुंचाएगा उसे पाप लगता है जी। राधे राधे। अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टीवी पे हम कथा सुनते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल कुछ भी हम देखते हैं, तो उसका कुछ फायदा होता है? क्योंकि जब तक देखते हैं तब तक तो समझ में आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए सत्संग रेगुलर करिए, सत्संग रेगुलर। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चे, आपका शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। आप अपने बच्चे को आपने जन्म के टाइम देखा जी, और आपका बच्चा आपकी गोद में आया, आपने देखा मेरा बेटा मेरा बेटा, और इसके बाद आप 5-10 साल के लिए परदेश चले गए, और जब परदेश चले गए और 10 साल बाद लौटे, तब तक आपका बेटा हो गया 10 साल का। अब 10 साल के बाद जब आप अपने गांव आए तो गांव में आपको 4-6 बच्चों के बीच में आपका भी बच्चा था, खेल रहा था। आप पहचान पाओगे अपने बच्चे को? हाँ, जैसे वीडियो कॉल पे तो नहीं, माना कि मोबाइल नहीं था, वीडियो कॉल नहीं था, आपने नहीं बात की, माना कि
आज के बिछड़े 10 साल बाद ही मिले तो क्या आप अपने बच्चे को पहचान पाओगे? नहीं, फिर तो नहीं। मुश्किल होगा। हाँ, आप अपने बेटे को भी भूल जाते हैं, रोज रोज ना देखो तो। ऐसे बच्चों को देखते रहो तो भूलेंगे नहीं बच्चा भी भूल जाएगा। ऐसे ही सत्संग रेगुलर करते रहो तो बातें अंदर रहेंगी, वरना अच्छी बातें भूल जाएंगी। रेगुलर सत्संग करते रहो तो बना रहेगा। गुरुजी मेरे सत्संग नित्य होना चाहिए, निरंतरता। गुरुजी मेरे घर वाले और मैं सब मतलब निरंतर ही टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब जैसे ऑफिस में जाते हैं या फिर कैसे भी उसका फिर हम भूल जाते हैं, मतलब डेली देखने के बाद भी टीवी पे। कोई बात नहीं, अभी और निरंतरता की आवश्यकता है। अच्छा, रेगुलर उसका देखो, सुन लेना और सुनने के बाद फिर उसका चिंतन करना। जैसे स्कूल में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना, रिपीट करना। ऐसे ही जो सुना है उसे रिपीट चलता रहे माइंड में। आज हमने ये सुना, ये बात अच्छी थी, अब इसे जीवन में उतारना है, तब वो याद रहेगा। और सत्संग करते रहो तो याद बनी रहेगी। एक बात को एक बार सुनेंगे, अच्छी तो लगेगी, भूल जाएंगे। उसी एक बात को बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगी। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे मम्मी जी हैं तो वो कहते हैं कि दक्षिण की तरफ देख के खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें कि पितरों का वास होता है। दक्षिण दिशा में किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हर चीज का एक विज्ञान है, साइंस है। हेलो जी। हाँ जी, मैं फतेहपुर से आई हूँ, शेखावाटी से, सीकर जिले से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सभी की सेवा करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, फिर भी ऐसे टेंशन में आ जाती हूँ। क्या टेंशन है? ऐसे ही गुरुजी परिवार में सब दे देते हैं। क्या टेंशन है आपको, बताओ। ऐसे जैसे सास माता है उसकी भी सेवा करती हूँ, फिर भी ऐसे ही रखते हैं हमें। कौन, पति? नहीं, सास। पति अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं? हाँ, बच्चे साथ में लेके आई हूँ। सास में क्या दिक्कत है? वो बस अलग रखती हैं, पास में नहीं रखना चाहती हैं। आपको पास में नहीं रखती तो आप बुलाया करो कि आप आ जाओ। आप अलग रहती हैं? बुलाती हूँ, आते हैं उनके घर में, फिर भी वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा घर है, आप रह रहे हो यहाँ पे। सास ऐसा बोलती हैं कि मेरा घर है? हाँ। तो कितने भाई हैं आपके पति? 2। तो आपका अपना खुद का घर नहीं है? नहीं। तो सास अपने घर में आपको नहीं रहने देती? नहीं देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के लेके साथ में आ जाती हैं, फिर बोलती हैं सब बातें। तो आपके पति काम करते हैं? करते हैं। तो पति से बोलो काम करो, मेहनत करो और अपने लिए घर बना लो एक आप लोग। वो कहते हैं माँ जब तक रहेंगे ना उसके मर्जी के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कौन, पति बोलते हैं? हाँ। तो फिर पतियों को समझना चाहिए, आपका अपना परिवार है, आप अपना कमाओ, अपने लिए घर बनाओ, बना लो, प्रॉपर्टी है, बनी रहेगी, आपकी काम आएगी। ऐसी सोच रखना चाहिए कि माँ बाप का है वो भी ठीक है, आप भी बनाओ अपने लिए। मैं गुरुजी उनको ऐसे बोलती हूँ कि हम भी तो आपके हैं, फिर ऐसा व्यवहार क्यों रखते हो? अपनी बेटी के साथ ऐसे रखते हो, मेरे साथ क्यों रखते हो? हम 2 देवरानी जिठानी है, दोनों के साथ ऐसे रखते हैं। बेटियों को पास में रखते हैं और उनके मतलब जो कहते हैं ना वही करते हैं। बेटियों को लेके मेरे घर भी आ जाती है, उनके भी ऐसे कहते हैं ये मेरा घर है, मैंने बनाया है, ये है वो, ऐसे करती है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आते हैं तब भी मैं पूछती हूँ कि माँ क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे? वो सास ससुर का तो घर है ही ना, तो वो कहते होंगे कि ये घर हमारा है। ठीक है, आप लोग अपने लिए मेहनत, देखो ऐसा है वो घर उनका है, वो ठीक कह रहे हैं कि उनका है, आप सेवा कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, करते रहिए। परंतु आप लोग अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना लो ना, मेहनत करिए। कितना पैसा कमाते हैं पति आपके? पैसे खूब कमाते हैं। तो घर बना लो एक। वो माँ की मर्जी के बगैर नहीं बनाते। कितने भाई हैं पति? 2। दोनों साथ में काम करते हैं? हाँ, दोनों साथ में। तो दोनों अपने लिए बना लें, प्रॉपर्टी है, बनती रहेगी, काम आएगी। वो रहेंगे तब तक नहीं बनाएंगे, उनकी बहनें भी नहीं बनाने देंगे। क्यों? बस कहते तो बहनों की शादी नहीं हुई? हो गई ना, तो 3 ननद हैं, तीनों की हो गई शादी। तो तीनों ससुराल में नहीं रहती? एक रहती है माँ के पास, 2 ससुराल में रहती है। तो माँ के पास क्यों रहती है? उनके पति से बनती नहीं है। ले, पति से बनती नहीं है और यहाँ भाभी भौजाई की बनने दे नहीं रही है, भाई भौजाई की। बड़ी समस्या है ये। ननदों का भी अपना घर छोड़ के मायके में पड़े रहना, ये भी बहुत गलत है।